बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान की कैद को 800 दिन पूरे हो गए हैं। इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से इमरान खान बदस्तूर जेल में मौजूद हैं। 800 दिन हो गए। इनमें से कितने पेरोल हैं और कितने दिन इमरान खान जेल के हॉस्पिटल में रहे या जेल के बाहर हॉस्पिटल में रहे, इस पर बात करते हैं बाद में। पहले बात कर लेते हैं 12 शोहदा का जनाजा अदा किया गया। चकलाला गैरिजन में ये वो शोहदा हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ झड़प में या फिर जंग में अफ़गानिस्तान की तरफ से जिस तरह से हमला किया गया उसमें ये जवान शहीद हो गए थे। फील्ड मार्शल साहब शर्म शेख दौरे पर नहीं गए शहबाज शरीफ के साथ। वहाँ पे ट्रंप की तरफ से कहा गया कि फील्ड मार्शल की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है क्योंकि उन्होंने जनाजे में शिरकत करनी थी, इसलिए फील्ड मार्शल साहब नहीं गए। लेकिन पाकिस्तान का जो वेहला तरीन आदमी है, फारग तरीन आदमी है, हर जगह से फारग है, काम से फारग है, यहाँ से भी फारग है, यहाँ से भी फारग है, वो भागा भागा वहाँ पे चला गया। जनाब वज़ीर आज़म साहब, बात हम कर रहे थे कि फील्ड मार्शल की तरफ से जनाजे में शिरकत की गई, दीगर लोग भी इसमें शरीक हुए। इस पर इंतहाई ज़्यादा अफसोस है कि हमारे लोग शहीद दर शहीद होते चले जा रहे हैं दहशतगर्दी की इस जंग में। बहरहाल जंग जारी है और अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया। पाकिस्तान की तरफ से भी अफगानिस्तान पर उसी तरह से बल्कि उससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ हमला किया गया था। उनके कितने लोग मारे गए, हमारे कितने लोग शहीद हुए, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि दो इस्लामी ममालिक, इधर से भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद होता है, उधर से भी होता है और एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। ये इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक सूरत है। लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका बिलाशुबा ज़िम्मेदार अफ़गानिस्तान है। आज वहाँ की हुकूमत भारतीय प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मजीद भी बात कर लेते हैं कि उनकी हुकूमत का काउंट डाउन हमने आपके सामने पहले भी रखा था, लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। हमने समझ लिया था कि शायद इनके 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इनकी रजीम आने को अभी तकरीबन 1.5 साल हुआ है, तो 2.5 साल इनके पूरे हो जाएंगे तो इनकी भी बारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि चंद साहब नदीम अफजल चंद की तरफ से कहा गया है कि ये तय हुआ है कि आधार शाह इनका, बल्कि ये कहते थे कि आधार शाह पहले बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन हमने इनको आधार शाह दे दिया। 2.5 साल तक ये रहेंगे। काउंट डाउन हम कल से इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। हफ्ता बाद 2 हफ्ते बाद आपके सामने काउंट डाउन रख दिया करेंगे कि शहबाज की रजीम में कितना अरसा रह गया है, काउंट डाउन कैसे है, ये कल से आपके सामने रखना शुरू कर देंगे। तो चलते हैं इमरान खान का, जैसे कि हमने जिक्र किया था कि 800 दिन उनकी कैद के हो गए हैं। उनको 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उनको जेल से बाहर एक लम्हे के लिए भी नहीं निकाला गया और उनकी किसी आवाज़ पर बाहर लाने पर, उनकी कोई तस्वीर बाहर आने पर पाबंदी है, मुकम्मल पाबंदी है। लेकिन एक मरतबा उनको काज़ी फाइसा की अदालत में पेश किया गया था। ऑनलाइन कैमरों के ज़रिए वहाँ से एक तस्वीर इमरान खान की और ऑडियो बाहर आ गई थी और उसके बाद फिर कितने लोगों को मुअत्तल किया गया, कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने लोगों को सज़ा दी गई, ये एक अलग से मौजू है। बहरहाल इमरान खान की इस कैद में 800 दिनों में एक भी ऐसा दिन नहीं है, बल्कि एक भी लम्हा ऐसा नहीं है कि उन्होंने जेल से बाहर गुजारा हो या फिर किसी हॉस्पिटल में गुजारा हो। जेल से बाहर तो क्या, जेल के अंदर भी इमरान खान एक लम्हे के लिए भी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं रहे। पैरोल इमरान खान के कितने हैं, इस पर किसी को एतराज़ नहीं होता अगर किसी को पैरोल पर रिहा किया जाता है और ये किसी किस्म की कोई ऐसी रियायत ख़ास नहीं होती। जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ उनके जानी दुश्मन थे, उनको सजाए मौत दिलवाना चाहते थे, लांडी की जेल में कराची में कैद थे। मियां नवाज शरीफ साहब के ससुर का इंतकाल हो गया था तो मियां नवाज शरीफ साहब को पैरोल पर रिहा करके लाया गया था। 2 दिन की पैरोल थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ की तरफ से कह दिया गया। बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने कहा कि ऐसे 100 मुशर्रफ हो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसके साथ ही मियां साहब को एहसास हो गया या दिलाया गया कि आपने क्या कह दिया है। तो मियां साहब ने बड़ी कोशिश की, उनकी पार्टी ने कोशिश की ये खबर बाहर ना जाए, लेकिन हर जगह पे मुखबर मौजूद होते हैं। फौरी तौर पर ये खबर शाया होनी थी। अगले दिन टीवी चैनल उन दिनों इतने ज्यादा हुआ नहीं करते थे। फौरी तौर पर वहां तक मुखबरों ने खबर पहुंचा दी और फिर जो 2 दिन की पैरोल थी मियां नवाज शरीफ साहब की, वो उसी वक्त खत्म हुई, उनको उठाया गया।
लांडी जेल पहुंचा दिया गया। तो पेरोल को एक तरह से मुजरम का मुलजम का हक समझा जाता है। इमरान खान के डिस्पोजल पर एक भी पेरोल शामिल नहीं है। ये इमरान खान है, बहुत से दिगर सियासी लीडरों जैसे नहीं है कि जैसे ही जेल जाते हैं, ख्वाजा आसफ गए, मियां नवाज शरीफ गए, ये गया वो गया, शर्जील मेमन गए, फलां गया, तो सारे के सारे अगले रोज हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। पेरोल पर रिहाई कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर तनकीद की जाए। बहरहाल इमरान खान ने पेरोल पर रिहाई भी अभी तक तो हासिल नहीं की है और जेल में उनका एक भी दिन नहीं गुजरा। ये इमरान खान जैसे दलेर लीडर का ही काम है। जैसा कि हमने कहा कि हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडरों को जैसे ही जेल में डाला जाता है, दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये है गवर्नर की तरफ से हलफ ले लिया गया। किस गवर्नर की तरफ से हलफ लिया गया है? ये गवर्नर साहब हैं सलीम हैदर साहब, सरदार साहब हैं। उनकी तरफ से दो वज़रा से हलफ लिया गया है। एक तो राना इकबाल हैं और दूसरे मंशा उल्ला भट्ट हैं, और ये दोनों बुजुर्ग हैं जिनसे हलफ लिया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे इनके साथ एक डंडा भी लाठी भी खड़ी की गई है ताकि ये कायम रहें अपनी जगह पर। भाई अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दे दिया है, सियासत में बहुत बड़ा मकाम दे दिया है। अब सियासत का पीछा छोड़ो, नौजवानों को आगे आने दो, नए खून को आगे आने दो। तो बाबों को हल्फ दिलवा दिया गया है, दो को। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने शायद ये समझ लिया हो कि उस गवर्नर ने हल्फ ले लिया है फैसल करीम कुंडी ने। सुहेल अफरीदी से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस गवर्नर की तरफ से आज भी कहा गया है कि जब तक मैं अली अमीर गनापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं करता उस वक्त तक ये इंतखाब गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो आप इस्तीफा कबूल कर लें। इस्तीफा कबूल क्यों नहीं करते? यहाँ पे तो देखें कि कैसे हलफ पे हलफ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे गवर्नर साहब हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये हलफ नहीं लेते तो क्या वो वजीर आला नहीं बनेंगे? वहाँ पे ये सूरत हाल है कि मामला पेशावर हाई कोर्ट में चला गया है। देखते हैं कि जज साहिबान वो भी सारे के सारे कंप्रोमाइज हो के आए हैं, वो इस मामले में क्या फैसला करते हैं। तहरीक इंसाफ वालों को तो बड़ी बहरहाल उम्मीद है कि अदालत से उनको इंसाफ मिल जाएगा। अभी अभी जब हम वीला कर रहे थे तो एक दोस्त का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि आपको क्या पता है कि वहाँ पे जो वजीर आला है सुहेल अफरीदी की तरफ उनका इशारा था। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि किसकी सिफारिश पर आया? साथ में उन्होंने कहा ये मुराद सईद की सिफारिश पर आया है। मैंने कहा कि हो सकता है ऐसे ही हुआ हो, और साथ उन्होंने कहा कि मुराद सईद रूपोश है और उनको एजेंसियां तलाश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरी ये बात लिख के रख लें कि उनका अंजाम कोई अच्छा होने वाला नहीं है। उन्होंने अगली बात भी की थी, वो आपके सामने हम बहरहाल नहीं रखते। चलते हैं फिर उसी तरफ के। अगर गवर्नर साहब हलफ नहीं लेते, कुंडी साहब हलफ नहीं लेते, तो फिर चीफ जज पेशावर हाई कोर्ट किसी को भी कह देंगे कि वो हलफ ले सकता है। जैसे कि वो स्पीकर को कह सकते हैं और वो ये भी कह सकते हैं कि कोई जज उनसे हलफ ले सकता है। तो हलफ बर्दारी बहरहाल आज होने का या कल होने का इम्कान है। बात हमने आपके सामने रखी कि देखें कि पंजाब में हलफ बर्दारी हो गई, यहाँ पे इतनी ज्यादा शिद्दत से जरूरत नहीं थी, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से दो वजीर शामिल किए गए और अनूशा रहमान साहिबा को। कुछ अर्सा तक हम समझते रहे कि अनूशा रहमान कोई मर्द हैं, कोई हजरत हैं, लेकिन काफी अरसे के बाद पता चला कि ये तो खातून है। उनको भी एडवाइजर बनाया गया है और वो भी गवर्नर हाउस में जब हलफ बर्दारी हुई उस वक्त मौजूद थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मुलाकात की है तबलीगी जमात के मौलवियों ने। ये उनकी मजलिस शुरा के अरकान थे। ये देखें तस्वीर में बैठे हुए कितनी खशू खजू के साथ इनकी मुलाकात जारी है। कोई ऐसा वक्त था ये उलमा इकराम औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे देते थे, लेकिन आज वहाँ पे बैठे हुए हैं और महरम और गैर महरम की बहस भी इनकी तरफ से जारी रहती थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से नैब में पेश होने से इनकार किया गया था। उन्होंने कहा था कि ये तो गैर महरम है, मैं इनके सामने कैसे जाऊं। और उसके बाद फिर किस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा हाथ भी मिला रही हैं, इससे हाथ मिला रही हैं, उससे हाथ मिला रही हैं, बड़ी बड़ी डिग्निटीज के साथ उनके हाथ मिलाए जा रहे हैं। बहरहाल हमने उस वक्त भी मुखालफत नहीं की थी औरत की हुक्मरानी की, और ना ही आज कर रहे हैं। बात हम कर रहे थे कि मौलवी साहिबान किस तरह से अपने मुफाद में हो तो औरत की हुक्मरानी को नाजायज और हराम करार दे देते हैं, लेकिन जब इसके बरक्स हो अपना फायदा हो तो फिर किस तरीके से दौड़े दौड़े मुलाकातों के लिए चले जाते हैं। TLP के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन हुआ है मुरीद के में, उस पर अभी तक भी गर्दो गुबार पड़ा हुआ है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 282 लोगों को शहीद किया गया है, लेकिन मुजतबा शुजाउर रहमान साहब उन्होंने पंजाब असेंबली में खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा कि अगर इतने लोग शहीद हुए हैं तो फिर मैं अपनी सीट से, अपनी सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। अगर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है तो फिर क्या ये लोग इल्जाम लगाने वाले इस्तीफा देंगे? बहरहाल ये कौमी राय है कि वहाँ पे फायरिंग हुई है, गोलियां चली हैं, लोग जख्मी हुए
हुए हैं। कहा गया है कि 1900 को जख्मी किया गया है। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ गए। मुस्तफा शुजा रहमान कहते हैं कि ये कहाँ गए, हॉस्पिटल में तो नहीं आए। तो वाकई ऐसा ही है, इतने ज़्यादा लोगों की मौत नहीं हुई और ना इतने ज़्यादा शहीद हुए हैं, ना इतने ज़्यादा जाँ बहक हुए हैं, लेकिन एक शहजाद साहब जो थानेदार थे वो ज़रूर शहीद हुए और इस तरह से एक कांस्टेबल भी वहाँ पे जाँ बहक हुए हैं। तो अभी तक मुकम्मल सूरत हाल सामने नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं कि अनस रिजवी ज़्यादा ज़ख्मी हुए, कुछ लोग कहते हैं कि साद रिजवी भी ज़ख्मी हुए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि साद रिजवी बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन कहाँ पे हैं इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। इसलिए हमने कहा कि गर्दो गुबार अभी तक इस मामले पर बाकी है। देखते हैं कि कब मतला साफ होता है और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से तहरीक लब्बैक की तरफ से एहतजाज किया जा रहा था उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। अल्लाह करे कि सूरत हाल काबू में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। चलते चलते आखिर में बात कर लेते हैं गोगी भट्ट की। उनकी जमानत मनसूख हो गई, वो जमानत के लिए नहीं गए। अगर वो जमानत के लिए चले जाते तो वहां से उनके पकड़े जाने का खतरा था। वो पहले भी एक अरसे तक रूपोश रहे हैं और कहा जाता है कि पुलिस ही ने उनको रूपोश किया था। आज भी पुलिस उनको तलाश कर रही है और आज भी कहा जा रहा है कि वो पुलिस ही की हिफाजत में है। किस पुलिस की हिफाजत में है? पुलिस का एक ग्रुप उनको तलाश कर रहा है, लेकिन उनको एक ग्रुप, छोटा सा ग्रुप, उनके जो हामी हैं वो उनको रूपोश पहले भी कर चुके हैं। आज भी उन्होंने ही उनको हिफाजत में रखा हुआ है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।